जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्यूज नंबर 7 करने जा रहे हैं आज, और इसमें जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे साइंस का करेंगे, यानी केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, और हम जो एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो है आपका करंट अफेयर। तो आइए पूरे क्यूज में बने रहिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है इस समय, उसमें बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग जो प्रीवियस ईयर मतलब पहले क्यूज कर चुके हैं उसका क्वेश्चन रोजाना मिल रहा है। करंट अफेयर का भी, स्टैटिक जीके का भी, साइंस का भी, जीएस का भी। तो पूरे क्यूज में बने रहिएगा। तो पहला हम इधर ए ग्रुप लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स को ये ग्रुप बनाया जाता है, और बी ग्रुप लड़के रहते हैं, बॉयज रहते हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जाता है। गलत होने पे 1 नंबर माइनस किया जाता है, और सही जवाब देने पर 1 नंबर प्लस दिया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इधर हम खड़ा किए हैं बोर्ड की तरफ, एक लोग प्लस माइनस करते रहेंगे, तो आप देखिएगा बाद में। पहले तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट डाउन करिएगा। जो क्वेश्चन हम पूछेंगे उसको हम जवाब भी देंगे। लड़के तो जवाब देंगे ही छात्र, लेकिन तो हम रिपीट करते हैं, उसको नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद आप देखिएगा लास्ट में कौन सा पार्टी जीत रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम ए ग्रुप से पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान होता है कितना होता है? देखिए सही जवाब रहा 6.4 होता है पीएच मान दूध का, यानी 7 से कम है तो ये अम्लीय है दोस्तों। 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिरका का जो पीएच मान होता है, सिरका का पीएच मान बताइए। सिरका का पीएच मान 2.4। बहुत अच्छा, सिरका का पीएच मान 2.4 है। तो आप लोग ध्यान से सुना कीजिए क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। सिरका का पीएच मान पूछेगा तो 2.4, सिरका यानी अम्लीय है भाई। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, आपका नींबू जो है, नींबू का पीएच मान 2.2, नींबू का पीएच मान है 2.2, सही जवाब रहा। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, समुद्री जल पूछ दे तो क्या बताएंगे? समुद्री जल 8.4, 8.4 है दोस्तों, यानी ये 7 से ज्यादा है, क्या हो गया? क्षारीय हो गया। और समुद्री जल क्षारीय यानी नमकीन होता ही है, आपको याद रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रक्त का बताइए, यानी ब्लड का बताइए। हाँ, 7.4 है। रक्त को चखने पर क्षारीय लगता है दोस्तों, क्षारीय लगता है, यानी रक्त का पीएच मान 7.4 है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, लार का पीएच मान बताइए। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है लार का पीएच मान। एक बीच औसत का बताया गया है, 6.5 होता है, तो 7 से कम है तो क्या है? ये अम्लीय है। अगला क्वेश्चन बताइए, मूत्र का पीएच मान। मूत्र का पीएच मान तो 6 है, ये भी अम्लीय है। चलिए सब क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, तो आगे और पूछ रहे हैं आपसे। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो बहुत ही फायदा देगा आपके एग्जाम में, जो प्राकृतिक स्रोत हैं और जो अम्ल हैं। जैसे हम क्वेश्चन एक पूछेंगे, टमाटर, टमाटर को किस अम्ल में बताते हैं? जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों के सामने, तो देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, जिसका भी हो, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीईटी 2021 का क्वेश्चन भी है, जो है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिड को ही अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दही में क्या पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। सही जवाब रहा लड़कियों का, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो नींबू में वही संतरा में, जो नींबू में वही संतरा में, यानी सिट्रिक अम्ल। सही जवाब आया दोस्तों, सही जवाब आया। आगे चलेंगे, इमली में कौन सा, इमली में कौन सा एसिड यानी अम्ल पाया जाता है दोस्तों?
तो टार्टरिक अम्ल है, सही जवाब रहा। इमली में टार्टरिक अम्ल यानी एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, चींटी के डंक में कौन सा एसिड यानी अम्ल? बहुत सही जवाब रहा। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? मैथेनाइक अम्ल पाया जाता है यानी एसिड पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, अंगूर में कौन सा एसिड यानी अम्ल पाया जाता है? अंगूर में, अंगूर में, अंगूर में, अंगूर में, हाँ टार्टरिक अम्ल, बहुत सही, ठीक है ना, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिच्छू के डंक तो हो गया, आगे क्वेश्चन बताएंगे टमाटर में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल? तो ऑक्जेलिक अम्ल सही जवाब रहा दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल सही जवाब हुआ। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, सिरका में बताइए, सिरका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, अगला क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, जो रोजाना आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम अभी चल रहा है, किसी दिन विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ रहा है, किसी दिन सी का पूछ रहा है, किसी दिन डी का पूछ रहा है, और हम सालों 2 साल से इसको, जब से कोचिंग है, इसको हम लोग रिवीजन करते रहते हैं। यहाँ के बच्चों को सभी पता है। अभी देखिए आपके सामने क्यूज करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हम, पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे, विटामिन का आविष्कार किसने किया? पहले ये बता दीजिए, विटामिन का आविष्कार किसने किया? फंक ने किया, तो सही जवाब रहा, फंक ने किया। अगला क्वेश्चन जो पूछेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछेंगे, विटामिन के का जो है रासायनिक नाम बताइए। विटामिन के का रासायनिक नाम, हाँ फिलोक्विनोन, ठीक है ना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होगा दोस्तों, फिलोक्विनोन होगा। और आपके ग्रुप डी एग्जाम में, आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा था, रक्त का थक्का कैसे जमता है? रक्त का थक्का कैसे जमता है? विटामिन के से, और इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है दोस्तों, फिलोक्विनोन हो। आगे चलते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए। हाँ विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों। अगला हम पूछ रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगले पार्टी से, कि स्कर्वी रोग कैसे होता है? किस विटामिन की क्या है? बहुत सही जवाब रहा। स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी होता है। लेकिन वो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, रिकेट्स जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम, हाँ साइनोकोबालामीन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? साइनोकोबालामीन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, फॉलिक अम्ल, जो फॉलिक अम्ल है दोस्तों, ठीक है ना, फॉलिक अम्ल जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये बता दीजिए। बहुत सही जवाब रहा है, फॉलिक अम्ल से एनीमिया रोग क्या होता है? होता है। देखिए कभी भी जाएंगे आप, जब आपको रक्त की कमी होगा, खून की कमी होगा, ब्लड की कमी होगा, तो कोई भी दवा देगा डॉक्टर, तो उसमें फॉलिक अम्ल होता है दोस्तों। एनीमिया रोग क्यों होता है? खून की कमी से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बहुत सही जवाब रहा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, बेरी बेरी जो रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है?
विटामिन B1 सही जवाब रहा। बेरी बेरी रोग जो होगा ना, विटामिन B1 से कमी से होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप बताइए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम, विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए। हाँ, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है दोस्तों, राइबोफ्लेविन है। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, रतौंधी रोग क्यों होता है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो जो लोग दोस्तों BSF टेस्टमैन वाले देख रहे हैं उसके लिए भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन उसमें भी बनते हैं। BSF टेस्टमैन में 4-5 साइंस का क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, विटामिन B5 का जो है रासायनिक नाम बता दीजिए। विटामिन B5 का रासायनिक नाम बता दीजिए। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक, जवाब आया लड़कियों का, सही जवाब रहा। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, विटामिन B6, विटामिन B6, हाँ, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पाराडाक्सिन है दोस्तों, पाराडाक्सिन है दोस्तों, पायरिडाक्सिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, हाँ, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन दोस्तों। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। तो देखिए अभी तक किसी का माइनस नहीं हुआ है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, किसी का माइनस नहीं हुआ है। क्यूज सही चल रहा है, क्यूज सही चल रहा है। पूरे क्यूज में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। अंतिम में देखिएगा कौन सा पार्टी जीत रहा है, अंतिम में देखिएगा कौन सा पार्टी जीत रहा है। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, हम चलेंगे इडुटेरिया, जो करेंट अफेयर का टॉपिक दिए थे दोस्तों, इडुटेरिया करेंट अफेयर का टॉपिक दिए थे, उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं दोस्तों, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021-22 में हुआ है वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। प्रमुख सम्मेलन जो 2021-22 में हुआ है वहां से क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत आपके लिए फायदा होगा। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। चलिए, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का कहां पे हुआ है दोस्तों? हाँ, मैड्रिड स्पेन में हुआ है दोस्तों, मैड्रिड स्पेन में हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो अध्यक्षता किया है मैड्रिड स्पेन में, तो अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेंस स्टोलेनबर्ग ने किया है। इस सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है दोस्तों। तो आप बताइएगा 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो जुलाई 2022 में हुआ है, ये मैड्रिड स्पेन में हुआ है। तो जगह यानी स्थान का नाम पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दोस्तों, I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन, अभी तक फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ है, कभी इसका नहीं हुआ है, यही पहला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? स्थल बताइए, स्थल बताइए। वर्चुअल है, बहुत सही जवाब हुआ, वर्चुअल है, वर्चुअल है, इसका मतलब कई जगह हुआ है। इसका मतलब क्या है? कई जगह हुआ है। तो आपको बताते हैं, इसमें 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत बनी। जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा दोस्तों। तो आप बताइएगा I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में वर्चुअल हुआ है। अभी लेटेस्ट है, अगस्त चल रहा है, जुलाई में हुआ है, अगस्त चल रहा है, जुलाई में हुआ है। इसमें 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत बनी। जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। I2U2 जो सम्मेलन है इंडिया, इजराइल, USA, UAE वर्चुअल तरीके से हुआ है। क्या दोस्तों? इंडिया, इजराइल, USA, UAE। आगे चलेंगे दोस्तों।
26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक कहाँ पे हुई है? 26वीं राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक कहाँ पे हुई है? बताइए दोस्तों, बताइए। 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक कहाँ पे हुई है? जुलाई 2022 में कहाँ पर हुई है? तो पास होता है, चलिए बताइए, पास होता है। चलिए, किंगाली रमंडा, किंगाली रमंडा में क्या हुई है दोस्तों? 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 जून 2022 में कहां पर हुई दोस्तों? लिस्बन, पुर्तगाल में हुई। सही जवाब रहा। तो लड़कियां क्या की हैं दोस्तों? लड़कों का क्वेश्चन पास वाला पाई है, तो फिर लड़कियों से पूछा गया, लड़कियां क्या निकल गई? आगे निकल गई। अब लड़कों को पीछे करना है लड़कियों को, तो ये एकदम तटस्थ रहेंगे तभी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ है? नहीं, ये वर्चुअल है, ठीक है ना, ये वर्चुअल है, ठीक है ना, ये वर्चुअल है, माइनस कर दीजिएगा। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जून 2022 में वर्चुअल हुआ। थीम है फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, पार्टनर इन न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। अध्यक्षता किया है चीन, अध्यक्षता किया है चीन। ऐसे आपसे पूछ सकता है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसका अध्यक्षता कौन किया है, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? चीन बताएंगे। अगला क्वेश्चन 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? 48वां G शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? जर्मनी में हुआ है, जून 2022 में, जून 2022 में जर्मनी में हुआ है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 में कहां पे हुआ? पहला डेमोक्रेसी समिट मतलब लोकतंत्र वाला दोस्तों, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है। पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 का कहां पे हुआ? तो वर्चुअली हुआ है दोस्तों, अमेरिका द्वारा, वर्चुअली हुआ है अमेरिका द्वारा। भारत का प्रतिनिधित्व वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन में 100 लोकतांत्रिक देशों ने भाग लिया। तो सभी पॉइंट आप नोट करेंगे कि पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 पहला है दोस्तों, कभी हुआ नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा। पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 दिसंबर 2021 में हुआ था, वर्चुअली अमेरिका द्वारा हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें 100 लोकतांत्रिक देशों ने भाग लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है ना, इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो हुआ है दिसंबर 2021 में प्रगति मैदान दिल्ली, प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ है। इसका जो विशेष है दोस्तों, मुख्य बिंदु है फोकस रात उत्तर प्रदेश झारखंड राज्य की कला एवं संस्कृति के लिए बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता। इसमें क्या किया? बिहार स्वर्ण पदक भी जीता है। विषय किया था, मतलब आपसे पूछेगा इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो आपका विषय था आत्मनिर्भर भारत था दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत था, आत्मनिर्भर भारत। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो दिसंबर 2021 में। सही जवाब लड़के बताएं दोस्तों, अबू धाबी यूएई, अबू धाबी यूएई। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात है यूएई का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का जो स्थल है बताइए? बार्सिलोना। बहुत सही जवाब रहा दोस्तों, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का जो है जगह का नाम है बार्सिलोना में हुआ है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में 5G के विकास पर ध्यान देना, 5G के विकास पर ध्यान देना। हमारे देश में 5G चल रहा है दोस्तों, लेकिन तो अभी हम लोग 4G ही चला रहे हैं। तो लीजिएगा 5G चलाइएगा, क्योंकि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 में हुआ, बार्सिलोना में हुआ दोस्तों। आगे चलते हैं,
21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, फिर से सुन लेंगे, 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 कहां पे हुआ? 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? तो फरवरी 2022 में वर्चुअली हुआ है दोस्तों, फरवरी 2022 में वर्चुअली हुआ है। इसे TERI टेरी द्वारा आयोजित किया गया। इसे क्या किया गया? टेरी द्वारा आयोजित किया गया। विषय था एक लचीले ग्रह की ओर। विषय क्या था? एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना। विषय क्या था? ध्यान देंगे, आज से विषय भी पूछ लेता है दोस्तों, एग्जाम में क्या करता है? विषय भी पूछ लेता है। शांत रहे दोस्तों, विषय भी पूछ लेता है। 21वां विश्व सतत विकास सम्मेलन, विश्व विकास सम्मेलन, 21वां विश्व सतत विकास सम्मेलन जो 2022 है दोस्तों, वर्चुअली फरवरी 2022 में हुआ। इसे टेरी द्वारा आयोजित किया गया। विषय है एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का अध्यक्षता कहां पे हुआ है? 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का जो है अध्यक्षता, वो स्थल कहां पे है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का जो सम्मेलन या बैठक हुआ था, स्थल है नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ था। याद करिएगा, विषय था जियो साइंसेस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर से बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय 36वां भूवैज्ञानिक कांग्रेस का मार्च 2022 में जो सम्मेलन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। विषय है जियो साइंसेस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 मार्च 2022 में हुआ दोस्तों। बताइए कहां पे हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। हाँ, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 मार्च 2022 में हुआ, वर्चुअली हुआ। विषय था टूवर्ड्स ए रेलिजिएंट रीजन प्रोसेस इकोनॉमिज हेल्दी पीपल। अध्यक्षता किया श्रीलंका, अध्यक्षता किया श्रीलंका। चलिए दोस्तों, एक बार इसको कंफर्म करते हैं। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मार्च 2022 में वर्चुअली हुआ। अध्यक्षता किसने किया? श्रीलंका किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो पूछेंगे इंपॉर्टेंट ये भी होगा आपके लिए। 7वां रायसीना डायलॉग 2022 डायलॉग हुआ है, रायसीना डायलॉग हुआ है दोस्तों। 7वें नंबर का रायसीना डायलॉग 2022 अप्रैल 2022 में कहां पर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ है ना। 7वां रायसीना डायलॉग 2022 अप्रैल 2022 नई दिल्ली। इसका उद्घाटन प्रधान नरेंद्र मोदी ने किया। 7वां डायलॉग जो हुआ है नई दिल्ली में, रायसीना डायलॉग हुआ है, इसका जो कौन अध्यक्षता किया? कौन अध्यक्षता किया दोस्तों? भारत ही किया है। इसका उद्घाटन कौन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। थीम क्या है? थीम क्या है? टेरेनोवा इम्प्रेशन इम्परलिल्ड। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 यानी जून 2022 में कहां पर हुआ दोस्तों? कहां पर हुआ? जेनेवा में हुआ, जेनेवा में हुआ। इसकी सह अध्यक्षता स्विट्जरलैंड एवं कजाकिस्तान ने की। इसकी सह अध्यक्षता स्विट्जरलैंड कजाकिस्तान ने की। मतलब दो लोग इसमें हैं, स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान, दो लोग अध्यक्षता किए, इसीलिए कह रहे हैं सह अध्यक्षता। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्विट्जरलैंड की राजधानी बताइए? जेनेवा ही है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा ही है। तो जेनेवा में हुआ WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दोस्तों, युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन कहां पे हुआ दोस्तों? तो जून 2022 में हुआ है। चलिए बताइए कहां पर हुआ है?
हाँ, युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन जो जून 2022 में शर्म अल शेख मिस्र, शर्म अल शेख मिस्र सही जवाब रहा लड़कियों का दोस्तों, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। तो इसमें देखेंगे नागालैंड से राज्यसभा की सांसद एस फांगोन कोन्याक ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों इसमें जो हुआ है युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन, यानी पूरे विश्व से युवा मतलब जो सबसे कम युवा के सांसद होंगे विश्व से आए थे। तो भारत से कौन गया? शर्म अल शेख मिस्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नागालैंड से राज्यसभा की सांसद, देखिए हमारे देश में 2 संसद है, ठीक है ना, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो राज्यसभा उच्च सदन होता है दोस्तों, राज्यसभा उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है, वृद्धों का सदन कहा जाता है। लेकिन तो यहाँ पे नागालैंड से राज्यसभा की सांसद एस फांगोन कोन्याक ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भैया 50 लोग गए नहीं है, गए हैं एक ही सांसद। तो आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फांगोन कोन्याक कहाँ की है? नागालैंड राज्य की हैं दोस्तों, नागालैंड राज्य की हैं। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ दोस्तों? जून 2022 में। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जून 2022 वर्चुअली हुआ है दोस्तों, वर्चुअली हुआ है। माइनस करिए, थीम है फॉरेस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूसर इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। अध्यक्षता चीन किया है दोस्तों। ऐसा है, इस क्वेश्चन को हम पहले भी पूछ चुके थे, इस क्वेश्चन को पहले भी पूछ चुके थे, लेकिन तो फिर भी गलत जवाब आया। चलिए ठीक है, माइनस कर दीजिए, फिर भी माइनस ही होगा, ठीक है। हम लोग दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछना है क्या? कहाँ लास्ट हुआ है? हो गए। चलिए अब देखिए, हम लोग देखेंगे कौन सा पार्टी क्यों जीत रहा है दोस्तों, कौन सा पार्टी जीत रहा है क्यों। जो है इधर काउंट हो रहा है, तो हम एक हफ्ते में 1 क्यूज या हफ्ते में 2 क्यूज अपलोड करते हैं दोस्तों। ऐसे ही क्यूज को करते हैं। तो आप लोग हमेशा दिव्य हिंदी अकादमी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। और इतिहास का जो पीईटी में टॉपिक दिया है उसको लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इतिहास का हमने क्या किया है, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 पार्ट किया, वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 किए हैं दोस्तों। उसके बाद बौद्ध धर्म का पार्ट 2 किए हैं, फिर जैन धर्म का पार्ट 2 में किया है। आप लोग बहुत ज़्यादा दोस्तों समय बचाइए, अपना क्या करिए, बहुत ज़्यादा समय बचाइए। आप लोग जाइए दिव्य हिंदी अकादमी को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, तो देखेंगे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बहुत आपको फायदा देगा। हिंदी भी पढ़ाया जाएगा उस पर। देखिए कौन जीत रही हैं दोस्तों। इधर ए ग्रुप गर्ल्स था, ए ग्रुप गर्ल्स था, तो 24 सही है, 1 गलत है। ए ग्रुप क्या था? गर्ल्स था। तो देखिए यही क्या कर रहे थे, लिख रहे थे दोस्तों, राइट कर रहे थे, नंबर को चढ़ा रहे थे। आगे चलेंगे दोस्तों, देखिए 24 सही है लड़कियों का, 1 गलत है। आगे देखेंगे, बी ग्रुप लड़कों का था दोस्तों, बी ग्रुप लड़कों का था, 21 सही है, 1 गलत है। तो आप बताइए किसको जिताना चाहेंगे? आप ही लोग डिसाइड कीजिए कौन जीत गया। लड़कियां जीत गई। और ये देखिए हमारा दोस्तों मंदिर है, देख लीजिए कितना अच्छा मंदिर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्यूज में बने रहिएगा। पहले दिव्य हिंदी अकादमी को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।